दोस्तों आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन अब आने वाला है। आइए देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का वेटेज आरआरबी जेई में कैसा 2019 में था और इस बार कैसा रह सकता है। इसको हम एसएससी जेई से कंपेयर करते हैं और एक आइडिया निकालते हैं कि क्या एसएससी जेई के जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके लिए आरआरबी जेई के लिए जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, चूंकि सिलेबस दोनों का सेम है, तो अगर आप देखें तो क्या सब्जेक्ट वेटेज सेम रहता है एसएससी जेई में जैसा आता है आरआरबी जेई में भी वैसा ही रह सकता है या रहने वाला है या था। तो इसी को कंपेयर करने वाला हूं मैंने एक पुराना जो है डेटा एक एनालिसिस किया है एसएससी जेई का और आरआरबी जेई का भी। मैं 2019 का पेपर जो है एक बार मैंने इसका वेटेज निकाला है दोनों ही शिफ्ट का, तो जिस एवरेज के आधार पर मैं आपके सामने ये वीडियो जो है बना रहा हूं। तो यहां पर आइए मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 2019 में वेटेज था, तो मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये 2019 के वेटेज के आधार पर है। तो 2019 में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 22% का वेटेज था, मतलब 100 क्वेश्चंस टेक्निकल थे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 22 क्वेश्चन आए थे, जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे बिल्कुल 12th में जो आपने मैग्नेटिज्म एक चैप्टर पढ़ते हैं आप 12th फिजिक्स की बुक में, और उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ते हैं, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, उसके अलावा फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, अलग अलग प्रकार की जो है मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी, है ना, तो टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंसी रहती है उस पर जो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। बहुत ही आसान बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थे और लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से ज्यादातर उस चैप्टर से क्वेश्चंस थे। मशीन्स की बात करूं तो लगभग 26 नंबर के क्वेश्चंस मशीन के थे। पावर सिस्टम्स के लगभग 14 क्वेश्चंस थे 2019 में, मेजरमेंट के लगभग 11 क्वेश्चंस थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 12 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हो ये एक ह्यूज वेटेज है आरआरबी जेई में। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं आरआरबी जेई में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 12 क्वेश्चंस, एग्जैक्टली 12 मैं बोलूंगा, एक शिफ्ट में एग्जैक्टली 12, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस थे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तो थे ही। तो बेसिक्स ऑफ डिजिटल, बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के क्वेश्चंस थे 12 क्वेश्चंस। यूटिलाइजेशन के क्वेश्चंस की संख्या थी 4 और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में अर्थिंग, वायरिंग, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की संख्या 10 थी 2019 में। अगर मैं आरआरबी जेई के अलावा एसएससी जेई की बात करूं तो एसएससी जेई में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो वेटेज रहता है लगभग 30% का वेटेज एसएससी जेई सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में या सीबीटी 2 एग्जामिनेशन में रहता है। 25% का वेटेज आपका रहता है एसएससी जेई सीबीटी 2 में या सीबीटी 1 में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। पावर सिस्टम्स और मेजरमेंट का वेटेज लगभग सेम रहता है, 10 से 15%। कई बार मशीन्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी वेटेज सेम देखने को मिलता है यहां पर। और इसके अलावा अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत कम रहता है एसएससी जेई में, 5 से 8 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, बस मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस, ये भी बहुत रेयर हुआ है, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 4 से 5 ही रहने वाले हैं। और हां, यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता और यहां पर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं आता, लेकिन यहां पर बेसिक्स जरूर पूछा गया है। यहां पर अगर मैं बात करूं यूटिलाइजेशन के क्वेश्चंस की संख्या लगभग 8 से 10 और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस की संख्या लगभग 5 से 7। हालांकि इन दोनों को मिलाकर जो सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट्स का वेटेज रहता है वो 15% से 20% रहता है और ये दोनों ही एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर आप जो ऊपर नीचे देख रहे हैं ये नंबर्स, ये हालांकि दोनों सब्जेक्ट्स लगभग इक्वल आवर्स के हैं और इक्वल इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा अगर आप दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो लगभग 15 से 20 नंबर आप यहां से जो है ले सकते हैं आरआरबी जेई में भी और एसएससी जेई में भी। उम्मीद है कि इस बार आरआरबी जेई में भी सीबीटी 2 में यही वेटेज लगभग देखने को मिलेगा। इवन सब्जेक्ट सिर्फ इतने ही हैं और ज्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये आपके 4 हैं, तो ऐसा ही वेटेज कुछ इस बार 2024-25 में भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली होगी कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितना प्रिपरेशन करना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि आप चाहें तो हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के प्लेटफॉर्म से सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं। आप केजीएस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट के माध्यम से भी। आप यहां पर वेबसाइट पर जाइए और नीचे आपको इंजीनियरिंग एग्जाम्स करके दिखेगा। इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर आप कोर्सेज पर आ जाइए और कोर्सेज पर आते ही आपको सभी ब्रांचेस का
बैच दिख जाएगा। इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं तो, और सिविल के हैं तो सिविल। इनके बैच को परचेज करने के लिए आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एंटर करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फोन नंबर या पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिए, या आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करके भी आप परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास में इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है वो शुरू होने वाला है आने वाले समय में। अगर आप में से कोई भी लाइव पढ़ना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एज वेल एज कुछ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, बट अगर आप उन सब्जेक्ट्स को भी लाइव पढ़ना चाहते हो तो ये सही समय है बैच को ज्वाइन करने का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपको एक और यहां पर चीज बता देना चाहता हूं कि आप यहां फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर आना है टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके लिए PYQ की अलग अलग ब्रांचेस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। ये व्यू टेस्ट सीरीज पर आते हैं और आपको ये फ्री, बिल्कुल भी इसके लिए कोई अमाउंट नहीं पे करना, कोई कोड एंटर नहीं करना। आपको सिंपल इनरोल नाउ पर क्लिक करके डेटा, अपनी डिटेल्स एंटर करके आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड जय हिंद, थैंक यू।